ओके जी, ओके जी। आज का जो ये हमारा जो क्लास है डेटाबेस कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। इसके अंदर बेसिकली हमें सबसे पहले एक नेम स्पेस ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो नेम स्पेस, तमाम नेम स्पेसेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये अवेलेबल नहीं होती, तो उसके लिए सम टाइम हमें कुछ थर्ड पार्टी टूल यूज़ करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम अपने सोल्यूशन या प्रोजेक्ट के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी टूल है, मैनेज एंड यू गेट पैकेज। मैनेज एंड यू गेट पैकेज, ये नजर आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस सर। जी सर। मैं आ रहा नजर। ओके, मैनेज एंड यू गेट पैकेज को राइट क्लिक किया मैंने। ओके जी, ये एक हमारे सामने स्क्रीन खुल गई है। इसमें ब्राउज और इंस्टॉल और अपडेट तीन ऑप्शन होती है। तो ब्राउज पे हमने जाना है और यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल और इसे हमने सर्च करना है। ये थोड़ी देर में सर्च करेगा। याद रहे कि जब आपने मैनेज एंड यू गेट पैकेज के जरिए किसी भी पैकेज को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है तो आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी टूल है मैनेज एंड यू गेट पैकेज, ये आमतौर पे इंटरनेट से ये फाइल्स को डाउनलोड करता है। तो वो ये कह रहा है कि जो लास्ट स्टेबल वर्जन है वो 4.8.3 है। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहा है, इस पैकेज को। बेटा हजारों की तादाद में पैकेजेस हैं और अगर वो तमाम एप्लीकेशन के अंदर वो पहले ही इंक्लूड कर दें तो आपकी जो एप्लीकेशन का साइज है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, जिस टाइप की एप्लीकेशन होती है, वैसे वैसे आप इसके अंदर पैकेजेस वगैरह जो है वो इंक्लूड करते जाते हैं। ओके जी, यहाँ पे मैनेज एंड यू गेट पैकेज जो है वो ऐड हो गया हुआ। पहला स्टेप क्या है, हमने मैनेज एंड यू गेट पैकेज करना है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे पैकेजेस है। यहाँ से पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे कौन कौन से पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हुए हुए हैं। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर डिपेंडेंसीज होती हैं कुछ, इसके ऊपर आप आए तो नीचे पैकेजेस होते हैं। पहला स्टेप ये है कि आपने मैनेज एंड यू गेट पैकेज को यूज करते हुए एक नेम स्पेस या एक पैकेज जो है वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपने इस पैकेज को यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, आपने इस नेम स्पेस को अपनी एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है। बेहतर होता है एक दफ़ा आप इसको ऐड करने के बाद अपने एप्लीकेशन को एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लें। लाजमी नहीं है लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है। ओके जी, आज समझ लिया बिगनिंग से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ रहे हैं और मैं इसे एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा रिवाइज करूँगा। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपके पेपर के अंदर 25% जो काम होगा या जो क्वेश्चंस होंगे वो 25% एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम यहाँ से होंगे। ये भी इसने कुछ एरर दिया है, मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ, दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं कोई कर रहा। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपकी फाइनल पेपर में आज के लेक्चर से एटलीस्ट 25% क्वेश्चन होंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी के हवाले से। हमारे 2-3 लेक्चर लगेंगे इसके ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर विंडोज फॉर्म पे भी काम करना है वगैरह वगैरह। जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। सबसे पहले मैंने बात की थी इस नेम स्पेस को हमने ऐड कर लिया। इस नेम स्पेस के अंदर क्लासेस ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद हैं। कौन कौन सी हमने अपनी जरूरत के मुताबिक उनको यूज करना है। एक है एसक्यूएल कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन के ऊपर मैं आता हूं तो कहता है
ये एक कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करता है। दिस क्लास कैन नॉट बी इनहेरिट, इस क्लास को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, इसका ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ऐसी क्लासेस जिन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता उन्हें सील्ड क्लासेस कहते हैं। एसक्यूएल कमांड सीएमटी। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है एसक्यूएल कमांड। इसके अंदर हम आमतौर पे जो क्यूरी हमने डेटाबेस को पास करनी होती है वो हम एसक्यूएल कमांड के ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। फिर एसक्यूएल डेटा रीडर है। ये तीन ऑब्जेक्ट की सारी स्टोरी है जो कि आज हम करने जा रहे हैं। कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए कमांड में क्यूरी पास करते हैं और एसक्यूएल डेटा रीडर रीड ओनली फॉरवर्ड ओनली फॉर्मेट में डाटा को अपने पास टेम्परेरी स्टोर करता है। जो एसक्यूएल स्टेटमेंट होती हैं, स्टोर प्रोसीजर होते हैं, को जो एसक्यूएल सर्वर को पास किए जाते हैं वो एसक्यूएल कमांड में होते हैं। और एसक्यूएल डाटा रीडर जो होता है ये किस लिए यूज होता है? प्रोवाइड अ वे टू रीडिंग ए फॉरवर्ड ओनली स्ट्रीम ऑफ रोज फ्रॉम ए एसक्यूएल सर्वर। ये देखिए इनके ऊपर भी लिखा हुआ आ रहा है, आपको बहुत ज्यादा कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत अहम टॉपिक है। अच्छा जी, ये एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लिया है तो हम कहते हैं न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। मैंने इसको कर दिया है। इस कनेक्शन के अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं जो कि कनेक्शन की स्ट्रिंग होती है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे अब इनिशियलाइज कर रहा हूँ और उसके कंस्ट्रक्टर को कुछ वैल्यू स्ट्रिंग की सूरत में पास कर रहा हूँ। पहला है डाटा सोर्स। डाटा सोर्स का क्या मतलब होता है कि भाई किस सर्वर के साथ कनेक्ट होना है। हमारे हमारी सिचुएशन में वो लोकल सिस्टम के ऊपर सर्वर इंस्टॉल है। सर्वर का नाम कैसे पता चलता है? आप इधर जाएं अपने डेटाबेस के अंदर, मैं शेयर कर रहा हूँ डेटाबेस की स्क्रीन। डेटाबेस में जाएं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जाएं, राइट क्लिक करें और कनेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। सर्वर का नेम ये ऊपर आ रहा है बेटा, ये शेयर हो रही है आपके साथ स्क्रीन। इसे यस आपने सर, हो रही है। सर शेयर हो रही ठीक है, इसे आपने कॉपी कर लेना। तो हर एक का सिस्टम जब आपने इंस्टॉल किया कुछ नेम इंस्टेंस देते हैं, कुछ किसी तरीके से कुछ किसी तरीके से, तो डॉट लगा देंगे तो भी काफी है क्योंकि मुझे करंट एप्लीकेशन मेरे सिस्टम पे ही इंस्टॉल है। तो डाटा सोर्स सबसे पहले हम बताते हैं किस सर्वर के साथ हमने कनेक्ट होना है। ये सर्वर हमारे कंप्यूटर पे भी हो सकता है, लोकल कंप्यूटर में किसी सर्वर के ऊपर भी इंस्टॉल हो सकता है, उसका कोई आईपी एड्रेस होगा तो साथ हमें फिर आईपी एड्रेस देना होता है। वो सर्वर जो है वो हो सकता है कि यूके में किसी कंप्यूटर के ऊपर किसी सर्वर के ऊपर इंस्टॉल हो, तो फिर क्या होगा कि हमें इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए होगा और फिर उसका एक स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए होगा और उसका सर्वर का नाम चाहिए होगा। तो वो हम यहाँ पे बताएंगे कि भी सर्वर का नाम क्या है। उसके बाद उस सर्वर के ऊपर सर स्क्रीन दूसरी शो नहीं हो रही जिस पे आप काम कर रहे हैं। ओके सॉरी बेटा, जरा बता दिया करें। पहला था डाटा सोर्स, दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग के अंदर हम बताते हैं कि उस सर्वर के ऊपर कौन सा डेटाबेस है। तो कल हमने एक छोटा सा डेटाबेस बनाया था, उस डेटाबेस का हम लोग यहाँ पे नाम लिखेंगे। हम लोग उसका यहाँ पे नाम लिखेंगे, तो उसका नाम था MUL सेक्शन बी। तो मैं आया इधर और मैंने यहाँ पे बता दिया भाई कि जो सर्वर के ऊपर जो डेटाबेस है ये है। उसके बाद हम कहते हैं कि भाई सर्वर से इस सर्वर पे कनेक्ट हो जाए, इस सर्वर पे इस डेटाबेस से हमें कनेक्ट होना है। फिर यूजर नेम, यूजर आईडी,
तो बाय डिफॉल्ट यूजर एक होता है ऐसे, और पासवर्ड जो भी आपने दिया होगा। तो जब मैं आपको ये कोड दूंगा तो आपने इसमें दो चेंजिंग्स करनी है। एक तो अपने सिस्टम के ऊपर जो भी सर्वर इंस्टॉल है उसका नाम लिखना है, और दूसरा आपने डेटाबेस का जो भी आपने बनाया होगा अपने कंप्यूटर पे उसका नाम देना है, और फिर यूजर नेम अगर तो उसके ऊपर आपने मिक्स मोड में किया तो ऐसे ही होगा, और पासवर्ड जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा। ये हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, सर्वर नेम और पासवर्ड। हो सकता है कि आप यूजर नेम और पासवर्ड के बजाय विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड के अंदर अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहें। तो ऐसी सूरत में ये कोड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में कनेक्ट करना है तो फिर यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होंगे, यहाँ पे होगा इंटीग्रेटेड ट्रू, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। तो ये मैंने इन दोनों में से आपने एक यूज करना है। तो सर्वर नेम चूंकि कंप्यूटर सर्वर का नाम नहीं मैं दे रहा, डॉट कर दिया, यानी अब जो भी लोकल सिस्टम पे अगर एक सर्वर इंस्टॉल है तो ये जो भी लोकल बाय डिफॉल्ट होगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ एक आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बताया, बहुत आसान है क्योंकि आपको एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास खुद नहीं बनानी पड़ी। आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाना आता है तो जस्ट ऑब्जेक्ट लिया और उसको पैरामीटर पास कर दिया। ये केस सेंसिटिव होती है, अगर स्पेलिंग में किसी प्रॉपर्टी का कोई फर्क आएगा तो वो एरर देगा। ये बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। सर ये डाटा सोर्स के बारे में बता रहे हैं। ओके, डाटा सोर्स का मतलब होता है कि सर्वर का नाम क्या होगा जिस आपने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होना है। जैसे एसक्यूएल सर्वर होता है तो इस सर्वर का एक नाम होता है, हर सर्वर का एक नाम होता है। तो अगर इसी सिस्टम पे हो तो डॉट लगा देंगे काफी होगा। अगर एक कंप्यूटर के ऊपर एक से ज्यादा सर्वर भी इंस्टॉल हो सकते हैं तो फिर आप जब कनेक्ट करते हैं तो ऊपर एक सर्वर नेम आ रहा होता है, एक सर्वर नेम आ रहा होता है, फिर नीचे यूजर आईडी आ रहा होता है, फिर पासवर्ड आ रहा होता है। तो आप वहां से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। इसके बाद एसक्यूएल कमांड है। एसक्यूएल कमांड के अंदर हम लोग एक क्यूरी पास करते हैं, न्यू एसक्यूएल कमांड, और ये जो कमांड है कमांड के साथ हम लोग बताते हैं कि कमांड आपने किस कनेक्शन के साथ चलानी है। एक कमांड होती है, कनेक्शन क्रिएट हुआ होता है, और कमांड को ये बतानी होती है कि किस कनेक्शन के अंदर आपने जाना। एक एप्लीकेशन कई कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। तो जरा आए यहाँ पे, अब हमने एक क्यूरी लिखनी है। तो डेटा गेट करने की क्यूरी क्या होती है, कोई भी आप में से बता दे। मैंने कहा insert into डेटा गेट गेट करने की सिलेक्ट स्टैटिक और फ्रॉम टेबल है। सिलेक्ट स्टैटिक अगर सारा डाटा सिलेक्ट करना है, आपने स्पेलिंग नहीं सही लिखी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम प्रोडक्ट। मैंने इसे एग्जीक्यूट करके चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरी क्यूरी ठीक है। अगर क्यूरी गलत होगी तो फिर वहां पर भी एरर आएगा। ये भी केस सेंसिटिव होती है। तो मेरी आदत है कि मैं इसको यहाँ पे चला के एक दफा देख लेता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। बेटा देखें, दो ऑब्जेक्ट्स की बात हुई थी, एक कनेक्शन कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। एसक्यूएल कमांड के अंदर हम लोग जो क्यूरी होती है वो पास करते हैं, और उसके साथ भी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी पास करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नो सर। कनेक्शन किस लिए होता है? कनेक्ट करने के लिए। कमांड किस लिए होते हैं? एसक्यूएल की एक क्यूरी पास कर सकते हैं, और एक और वर्ड यूज होता है स्टोर प्रोसीजर। अभी स्टोर ये प्रोसीजर मल्टीपल क्यूरी नहीं पास करता कमांड? जी मल्टीपल क्यूरी नहीं पास करेगा ये एसक्यूएल कमांड जो है?
जी कर देता है। कर देते हैं। ठीक है सर। हाँ, अब वो मल्टीपल क्यूरीज से मतलब ये है कि अगर मल्टीपल टेबल से डाटा लेना है तो कर लेता है, अगर एक से ज्यादा क्यूरीज सेपरेट है तो फिर ऐसा नहीं होगा, और ऐसा आमतौर पे नहीं होता। आमतौर पे मतलब कि आपने, सेपरेट क्यूरी लाइक इंसर्ट की और अपडेट की ये इकट्ठी नहीं चलाएगा। हाँ बेटा, कभी ऐसा हुआ है कि आप जैसे ही डाटा इंसर्ट कर रहे हो अपना, फॉर एग्जांपल आप साइन अप करने गए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो जब आप डाटा क्रिएट कर रहे हैं तो साथ ही अपडेट भी हो रहा होगा? ऐसा नहीं होता, ये ना लॉजिक ही नहीं बनती सवाल की। तो जब आप लोग डाटा क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त इंसर्ट कर रहे होते हैं उस वक्त चेंजिंग या डिलीट नहीं होता। तो अब है एसक्यूएल डाटा रीडर की बात, तो वो भी मैं भी बात नहीं करता। अच्छा जी, जब भी डेटाबेस के साथ काम करना है तो सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करना है। कनेक्शन को ओपन करना है, ये बात। अच्छा जी, उसके बाद मैंने कहा कि यूजिंग कीवर्ड यूज करेंगे हम लोग और उसे पास करेंगे कनेक्शन। ये कुछ नहीं करता, स्वाय इसके कि जैसे ही ये यूजिंग के बाद ये बॉडी खत्म होगी, कनेक्शन के ऑब्जेक्ट का डिस्ट्रक्टर चला देगा, मेमोरी में से वॉश कर देगा। डॉट नेट के अंदर ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर मौजूद है जो कुछ देर के बाद ऑब्जेक्ट्स को जिनकी जरूरत नहीं होती डिलीट कर देता है। लेकिन जिन ऑब्जेक्ट्स जिन प्रॉब्लम लेकिन कुछ टाइम के बाद करता, तो मैं चाहता हूं कि मैं उसे खुद से ही डिलीट कर दूं ताकि जो डेटाबेस कनेक्टिविटी का जो बोझ है डेटाबेस के ऊपर वो रिलीज होता रहे साथ साथ। बेहतरीन प्रैक्टिस यही होती है एक अच्छी एप्लीकेशन की प्रैक्टिस बनाने की। ओके, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। उसके बाद मैंने कहा ये देखें जरा, ये डीआर किस लिए यूज होता है? ओके, ये तो बता चुका मैं आपको। मैंने कहा डीआर इज इक्वल टू सी एम डी डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अच्छा जी, ये cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर क्या करता है? ये जो कमांड के ऑब्जेक्ट में मौजूद है उसे एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे आप एसक्यूएल सर्वर के अंदर जाके कमांड लिखते हैं उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करते हैं या रन करते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन जो भी डाटा या जो भी इसमें क्यूरी होगी उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो वह एग्जीक्यूट कर देगा। अब क्यूरी क्या थी कि डाटा गेट करके लाओ प्रोडक्ट के टेबल से। अब जब वहां से आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि यहाँ पे आप जस्ट लर्न करें तो ईशान कौन है ये बेटा, ये कौन है? सॉरी सर मेरा माइक ऑन था, सॉरी सर, मुझे पता नहीं चला। ओके, फिर कोई मसला नहीं। मुझे लगा फिर कोई सब ज्यादा आ गए। मेरा माइक ऑन था इसलिए मुझे पता नहीं चला, मैं वॉइस सुन रहा था। चलें ठीक है, कोई बात नहीं। ओके जी, अब ये कमांड एग्जीक्यूट हो गई। जैसी कमांड एग्जीक्यूट होगी तो वहां से डाटा गेट होके आएगा, और वो डाटा जो है जब गेट होके आएगा डीआर के ऑब्जेक्ट के अंदर टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा। ये तीसरा ऑब्जेक्ट था जो ऊपर हमने यूज किया। जब डाटा गेट होके आएगा तो टेम्परेरी किस ऑब्जेक्ट में स्टोर होगा? डीआर के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बातें अब कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। अच्छा जी, सबसे पहले अब हमने
डाटा गेट होके आ गया, हमें कंफर्म करना है कि क्या वाकई वहां से कोई डाटा आया भी है कि नहीं आया। हो सकता है कि डेटाबेस टेबल के अंदर कोई डाटा मौजूद ही ना हो, तो हम चेक करेंगे, चेक लगाएंगे कि भाई वहां से कुछ रीड हुआ है। अगर रीड हुआ है तो फिर हम यहाँ पे एक लूप चला देंगे, और वो लूप कब तक चलेगा, जब तक डाटा वहां से लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो मैंने कहा dr.hasRow, कब तक ये लूप चले, जब तक इसके अंदर कोई रो मौजूद है। तो मैंने कहा console.writeLine और dr का जो डाटा रीडर के अंदर डाटा टेम्परेरी तौर पे स्टोर है, और इसकी जो 0 पे मौजूद है, जो कॉलम्स हैं, पहले कॉलम को 0 कॉलम होगा, दूसरा कॉलम 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो मैंने कहा जो पहले कॉलम पे मौजूद है उस डाटे को जरा प्रिंट कर दो। चलें जी, इसे चेक करते हैं, हमारे कोड में कहीं कोई मिस्टेक है तो हम उसे ठीक करेंगे और फिर आगे चलेंगे। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया। आज हम डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ रहे हैं। इसकी आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर कोई एरर आ गया तो उसे हम लोग रिमूव कर लेंगे। अच्छा, ये 1 के बाद कोई कुछ गलती हो गई है, ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया और इसमें इंक्रीमेंट भी नहीं कर रहा। तो अब हम अपने कोड को चेक करते हैं और इसको देखते हैं जरा। सर आप जब एक ही रो शो कर रहे हैं तो आप फिर while का लूप क्यों चला रहे हैं? जी मैं आपको बताता हूँ। डीआर में जो डाटा है वो अरे में आया है। जी मैं आपको बताता हूँ बेटा। ओके जी, ये जरा देखें dr.hasRow, मुझे एक दफ़ा चेक करने दें, एग्जीक्यूट करने दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इशू कोई नहीं है, इसे ठीक कर लेते हैं। वाइल के अंदर dr. वो एक्सक्लेमेशन मार्क तो नहीं लगाना डीआर डॉट हैजरोस के साथ जब तक नल हो। ओके जी, देखते हैं, मेरा ख्याल है कि प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया होगा। एक दफ़ा और मुझे देखने दें। वैसे इसी तरह लॉजिक बनेगा, जी इसी ओके, तरह लॉजिक बनेगा अगर ये सही रन हो जाता है। सर आपने ये इफ के साथ फाइल क्यों यूज किए? ये डू के साथ फाइल नहीं होगा? देख लेते हैं। while वैसे भी तो यूज हो जाता है ना। जी बेटा, ओके मैं फाइल तो इसको यूज हो जाता है, लेकिन उसको हमने रोकना भी तो है ना। तो डू जब तक ये काम हो तब तक डू तक। नहीं, वो कंडीशन होती है तो ये अच्छा while बेटा, मेरी भी सुन लें, आपकी ये मैंने देखो सुन हो लिया गया, साहब, सब चुप करें। अब मेरी सुन लें। अच्छा बेटा, दोबारा से स्टार्ट से शुरू करते हैं बात। एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। उसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं। अगर हमने विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड में करवाना हो तो फिर यूजर नेम पासवर्ड नहीं है एंटर करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू कर देते हैं तो फिर विदाउट पासवर्ड एंटर हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। एसक्यूएल कमांड के अंदर हम जो क्यूरी होती है वो अपनी पास करते हैं। एसक्यूएल डाटा रीड ओनली फॉरवर्ड ओनली फॉर्मेट के अंदर डाटा को टेम्परेरी अपने पास स्टोर करता है।
जब भी कनेक्शन के ऊपर काम करना है तो उससे हमने ओपन करना होता है और काम खत्म करने के बाद कनेक्शन को क्लोज करना होता है। तो कनेक्शन को या तो हम यहाँ पे खुद क्लोज कर देते, दूसरा तरीका ये है कि मैंने एक यूजिंग कीवर्ड को यूज करके उसमें कनेक्शन ऑब्जेक्ट पास कर दिए, जैसे ही वो इससे बाहर निकलेगा तो इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद डीआर है, डाटा रीडर को मैंने वैल्यूज गेट करके इनिशियलाइज करवा दी हैं, और वो क्या कमांड के अंदर जो क्यूरी थी उसको एग्जीक्यूट करवाया। जैसे ही एग्जीक्यूट करेगी तो डीआर के अंदर डाटा आ जाएगा। अगर डाटा सर फिर नहीं स्क्रीन शो हो रही। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही यार, ये पहले बात करना चाहिए। वाली हो रही है, दूसरी करे स्क्रीन शॉट। अब हो गई? हाँ जी, अब हो रही है। अच्छा जी, जो डीआर है डाटा को टेम्परेरी अपने पास स्टोर करता है। हमने सबसे पहले चेक करना है, एक आइडियल सिचुएशन ये होती है कि सबसे पहले चेक करो कि भाई डेटाबेस से डाटा आया भी है, कोई रो एक आदि आई भी है या नहीं। अगर आई है, अगर वहां पे डाटा मौजूद है तो क्या करो, उस सारे डाटे को एक लूप लगाओ और प्रिंट करते रहो जब तक, हर स्टेप उस वक्त तक करते रहो जब तक वहां से रीड कर सकते हो। एक दफा ये रीड करेगा एक रो को, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे ही एंड ऑफ द फाइल होगी ये लूप ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। अब आप लोग को ये देखिए, मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूं और इसकी आउटपुट दिखाता हूं आपको। अब अगर आपको समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछें। अच्छा, ये सिर्फ मैंने पहला कॉलम जो था वो आपको, पहला जो कॉलम था उसकी बात की है। अगर मुझे यहाँ पे मैंने कहा कि भाई सब प्रोडक्ट आईडी और यहाँ पे हम प्लस का लगा दिया और फिर यहाँ पे प्लस लगाते हैं और कहते हैं प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे मैंने उसे कहा डीआर। अब प्रोडक्ट नेम, सर इसने पूरा टेबल शो नहीं करवाया, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी शो करवाया। देखिए अब प्रोडक्ट नेम हम शो करवा रहे हैं। डीआर के अंदर पहला कॉलम जो था वो 0 था और जो दूसरा कॉलम है वो 1 है और जो तीसरा कॉलम है वो कौन सा होगा? डीआर के अंदर तीसरा कॉलम 2 होगा। जैसे एक अरे के अंदर यूज होते हैं ना, वैसे ही यूज होता है। तो सर ये 0 1 2 जो है ये कॉलम्स है या रोज है? ये कॉलम्स हैं। पहले कॉलम कौन सा था जब हमने टेबल बनाया था? प्रोडक्ट आईडी का, दूसरा नेम था और तीसरा डिस्क्रिप्शन का था। तो क्लास एंड लगी है ये वाली। अल्लाह हाफिज, ज्वाइन अगेन।